for the welfare of upliftment of weaker section of the गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी। तो इसमें ये अली मोहम्मद चेची जो हैं हमारे, ये हैं चेयरमैन इसके, अपने दोदी नोमैडिक जो गुजर हैं इनके, ये चौधरी खादम हुसैन हैं और साथ में सारे ये इस कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं। तो हमारी कम्युनिटीज़ की अरसा दरीना से काफ़ी परेशानियां और डिमांड्स और मांग हैं, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी फूलने फलने ऊपर उठने के बजाय पसमानदा ही होती चली जा रही है। और हालांकि इसको ट्राइबल का स्टेटस दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उस ट्राइबल के स्टेटस का फ़ायदा बेनिफिट का सिर्फ ऑनली अमीर तबके को हुआ है, ना कि गरीब तबके। इसमें हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो है उसमें है गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ के 3-4 तबके। एक तो है जो सेटल्ड गुजर हैं, एक वो है जो वेल एस्टेब्लिश्ड गुजर हैं, दूसरा तबका वो है जो टोटली नोमैडिक है, जिसका गुजारा चारा दारोमदार लाइवलीहुड के लिए सिर्फ अपने मवेशियों पे डिपेंड, उसको कहते हैं नोमैडिक गुजर, और वो खाना बदोश होते हैं। और चौथा तबका हमारा बकरवाल कम्युनिटी का है, वो भी नोमैडिक है, और उनका भी सारा लाइवलीहुड जो है, अपना गुजारा जो चलता है अपने भेड़ बकरियां पालने पे चलता है। तो इसलिए हमने इस आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमारे कुछ बहुत बड़े मुतालबे हैं जो हम आपके आगे पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि जब ये लॉकडाउन हुआ, इसमें जो नोमैडिक बकरवाल कम्युनिटीज़ थी, नोमैडिक बकरवाल कम्युनिटीज़ थी, ये मूव करते हैं अपने पशुपालन के साथ, अपनी भेड़ बकरियों के साथ फ्राम गर्म इलाका से, जो हमारा गर्म इलाका है विंटर में जहाँ होते हैं, वहाँ से ये मूव करते हैं पहाड़ की तरफ अपने जानवरों को ग्रेजिंग करने के लिए हाईलैंड पास्चर्स पे जाते हैं। तो उस वक़्त लॉकडाउन में इनको जो परेशानी आई, वो इतनी परेशानी आई कि इनको परमिशन लेने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर धक्के खाने पड़े, और दूसरे से तीसरे, कम से कम 1 महीना इनकी इस दरपदरी में लगा, और किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं सुनी। एक कहता था वहाँ चले जाओ, दूसरा वो कहाँ चलता, वहाँ चले जाओ, करते करते इनका 1 महीना गर्मियों का वो हुआ, माल मवेशी इनका रास्ते में मर गया, पैदल चले गए, और किसी ने सुनवाई नहीं की। दूसरा, यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड एक्ट 31 अक्टूबर 219 को लागू हुआ, ठीक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन टिल डेट नहीं हुई। और इसमें जिस तरह आदिवासी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको बराबर का राइट है इस एक्ट के अंदर फॉरेस्ट के लैंड में, तो इनको वो ऑर्डर जो यहाँ अनाउंस हुआ पर इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हुआ इस वक्त। और वो लोग जो हैं फॉरेस्ट की ज़मीन से इनको निकाला जा रहा है, जबकि इनका चारा गुजर सारा ज़िंदगी भर 70 साल से उसी पे डिपेंड है। और इन गुजर बकरवाल लोगों को फॉरेस्ट की लैंड से वकेट कर दिया गया है पूरी स्टेट के अंदर। अब इनका लाइवलीहुड क्या है, क्या होगा, कोई अल्टरनेटिव कोई और अरेंजमेंट गवर्नमेंट के पास ना है, ना दिया है, ना हो रहा है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी आज तक देशभक्त कम्युनिटी रही है। उन्होंने इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कौम के लिए, मुल्क की खातिर अपनी जानों तक दी हुई है। ये 65 की बार सामने हुआ है, 71 में है, और कितनी बार ये लोग डिस्टर्ब हुए, कितनी बार कहाँ, लेकिन इन्होंने अपने देशभक्ति को कभी अपने दिल से खाली नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट के बाद यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फिर एक डेपुटेशन अदर्स दैन कम्युनिटीज़ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को दिल्ली में मिला, और वहाँ पे
नेशनल एडवाइज़र सिक्योरिटी वहाँ मिला, वहाँ जाकर डेपुटेशन था तो हम भी उसको वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ एक कमीशन बनाया गया, सोशली इकनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन। उसमें किसी भी गुजर एंड बकरवाल को नुमाइंदगी नहीं दी गई, टोटली रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। अब आज मुझे बताइए, इतना बड़ा कमीशन है जो इसी सेक्शन के लिए है, वीकर सेक्शन के लिए है, बैकवर्ड सेक्शन के लिए है, और उसको गुजर बकरवाल को कहाँ वहाँ नुमाइंदगी नहीं है, तो वो क्या इनका वेलफेयर जानेंगे? ग्रास रूट का वेलफेयर वो कैसे जानेंगे जब तक इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो? हमारी ये डिमांड ये है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ एक हमारा जो नुमाइंदा है गुजर बकरवाल कम्युनिटी से, एक आदमी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि वो आगे चलकर इसमें अपना रोल अदा कर सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। लॉकडाउन हुआ, आउट ऑफ स्टेट हमारे जो लोग थे, और मैं आपको यहाँ भी ये भी क्लियर कर दूँ, देखिए जो नोमैडिक गुजर्स हैं हमारे, सबसे पहले हम चाहते हैं इनकी सेंसस। हमारी सेंसस, हमारा जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हमारी ये सेंसस है, ये हम ये चाहते हैं इनकी सेंसस की जाए। ये लायक्स में हैं, नोमैडिक हैं, जो अपने पशु पारू पे गुजारा करते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। उनको कहते हैं धोदी गुजर, और मैक्सिमम वो यहाँ से माइग्रेशन करके पंजाब में भी जाते हैं, और उनकी प्रॉपर की सेंसस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जिससे हमारी आबादी पॉपुलेशन बहुत कम नंबरिंग में दिखाई जाती है। फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ तो हमारे जो कोहली साहब से मानते हैं हम के एक्स मिनिस्टर रहे हैं, बहुत होनेस्ट रहे हैं, और उनके पास कम्युनिटी का क्या, रियासत जम्मू कश्मीर के हर गरीब के लिए उनके लिए दर्द है। उन्होंने बहुत उसमें हमारी मदद की है और सपोर्ट किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। ग्रास रूट तक उन्होंने ये काम हमारे लिए किया है, और उसके बाद फॉरेस्ट के लिए भी, जो इनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए भी उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है। सर, आज की मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आपने यहाँ पर बुलाई? क्या क्या डिमांड है आपकी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये डिमांड बता रहा था मैं। सर, अब आप क्या करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि एक तो जो हमारे बकरवाल लोग हैं, देख लीजिए, एक जो हमारे बकरवाल लोग हैं जहाँ यहाँ से सफ़र करते हैं, तो इनको अपने पास्चर फॉर ग्रेजिंग पास्चर जाने के लिए इनको 2 महीने ऑन फुट लग जाते हैं पैदल चलने के लिए। तो हम ये कहते हैं इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाए और एक शेल्टर होम दिए जाएं, रास्ते में इनके लिए बैंकर्स बनाए जाएं, रास्ते में इनके लिए बैंकर्स बनाए जाएं। दूसरा, ये जो हमारी दूसरे नोमैडिक गुजर जो हैं, इनके लिए कैटल शेड नहीं है, हेल्थ का इनका इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है, इनके लिए कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, इनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटी तो है ही नहीं है सिरे से। और जिसको में एजुकेशन नहीं होगी वो आगे क्या करेगी, आप मुझे बताइए, उसको का क्या होगा जिसमें एजुकेशन नहीं होगी। और ये इन लायक्स में है, तो इनके लिए मोबाइल स्कूल दे दिए जाएँ। और सबसे तीसरी मांग ये जो है, इनके लिए शेल्टर होम दिए जाएँ। चौथी ये है कि ये नौजवान इतने ताकतवर नौजवान हैं, मेहनती नौजवान हैं, जफाकश नौजवान हैं, गुजर बकरवाल एक रेजिमेंट बनाई जाए, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर। और मेन चीज़ एक और भी है, हमारे लिए इन कम्युनिटी के लिए मॉडल एनक्लेव स्कूल रेजिडेंशियल टाइप बनाई जाए, और तकरीबन जहाँ जहाँ चंक का पॉपुलेशन है हमारा, जहाँ जहाँ ये बसे हुए हैं, उन स्कूल को दी।